So welcome guys to my YouTube channel Study Live Online Learning. So today's session is important for those candidates who are preparing for RRBPO, IBPS PO or RBI assistant, SBI clerk or mains or any banking exams that are going to happen in either 2020 or 2021. So in today's video I will discuss about the best strategy, the sources and the best tips through which you can prepare and you can score maximum marks in general awareness section. So अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो गाइस आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि मैंने जो एग्जाम्स दिए थे लास्ट ईयर उसमें मैंने कितना स्कोर किया। आई विल शेयर माय स्कोर कार्ड, ऑल्सो आई विल टेल द सिलेबस दैट कम्स इन दिस सेक्शन और सोर्सेज क्या है, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन टिप्स क्या होनी चाहिए और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरह मैंने प्रिपेयर किया था। सो आज सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके साथ ताकि आप सबको जल्दी इस चीज़ को समझ सकें। और क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए, जो आने वाला एग्जाम है, तो उसके लिए आप जल्दी ये वीडियो देखें शुरू से एंड तक और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। चलिए देखते हैं। अब मेरा पहला जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो है कि मेरे मार्क्स कितने थे जनरल अवेयरनेस में। कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं कि ये जो स्कोर कार्ड है वो RRB PO का है 2019 में जो मैंने दिया था और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था मेरा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक आई गॉट फाइनली। सो आप देख सकते हैं सेक्शन में मैंने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आई स्कोर 28.75 मार्क्स आउट ऑफ 40। सो दैट्स ए वेरी गुड मार्क्स एंड आप सबको यही कोशिश करनी है कि जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होने वाला है उसमें आप कम से कम 25 स्कोर करें ताकि आपका मेंस में जो आप बाकी सेक्शन होते हैं जो कि जैसे कंप्यूटर हो गया या इंग्लिश हो गया या हिंदी या क्वांट हो गया उसमें आप थोड़ा कम से कम भी स्कोर करें तो चल जाता है। बिकॉज जनरल अवेयरनेस इज गोइंग टू बी द ईजिएस्ट, द गेम चेंजर, द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर एग्जाम, मेंस एग्जाम। तो देखते हैं कि अब ये मेरा जो है IBPS PO 2019 का स्कोर कार्ड है मेंस का, जिसमें मैंने जनरल अवेयरनेस में आई स्कोर 24। लास्ट ईयर IBPS PO मेंस एग्जाम द जनरल अवेयरनेस सेक्शन वाज ए बिट टफ एंड द क्वेश्चंस वर ए बिट ट्रिकी, तो इसीलिए मेरा जो स्कोर था 24 था, बट स्टिल आई मैनेज टू गेट गुड स्कोर। तो चलिए अब देखते हैं आगे। सो कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन में 3 पार्ट्स आते हैं। एक तो हो गया बैंकिंग एंड अनदर वन इज करंट अफेयर्स एंड अनदर वन इज स्टैटिक जीके। सो बैंकिंग में जो आता है वो है आपका बैंकिंग, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक बैंकिंग। स्टैटिक बैंकिंग की बात करें तो इसमें आपको बैंकिंग इंडस्ट्री की जो बैंकिंग जो हमारे इंडिया में है उसका हिस्ट्री क्या था, साथ ही साथ इंडिया में कौन कौन से बैंक्स हैं, कितने प्राइवेट बैंक्स हैं, इन सबको आपको देखना है। ऑल्सो यू विल लर्न so in banking awareness you will find 2 topics, that is banking current affairs and also the static part related to banking topics. So in the static banking part you will read about Indian banking industry, wait candidates, so RBI monetary policy, money market and capital market in India. Also you will read about the public finance, national income, inflation and deflation and economic planning. So candidates we will see that which topics are covered inside banking current affairs and the static GK part. So in the banking current affair part you will study about RBI news, banking news, finance and insurance, economic news related to payment बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आप सबको साथ ही साथ जो कमिटीज़ एंड पैनल फॉर्म होती हैं डिफरेंट काम के लिए, उसके हेड्स कौन होते हैं उनका नाम याद रहना चाहिए आपको। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, ADB और डिफरेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके क्या फंड्स इंडिया में कहाँ देते हैं वो लोग, वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग एब्रिविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एब्रिविएशंस की बात करें तो जैसे निफ्ट हो गया या RTGS हो गया, डिफरेंट जो बैंकिंग एब्रिविएशंस होते हैं वो याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स न्यूज़ जो भी है, स्पोर्ट्स न्यूज़ में आप Formula 1 रेसिंग के जो न्यूज़ होते हैं जैसे, और साथ ही साथ जो लॉन टेनिस होते हैं, विंबलडन होते हैं, और जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके क्रिकेट के टूर्नामेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको आप याद करेंगे। ऑल्सो यू विल रीड अबाउट बुक्स एंड ऑथर्स, इकोनॉमिक एंड यूनियन बजट जो भी आता है हमारे कंट्री में हर साल आता ही है, उसको उसका ब्रीफ में याद करेंगे आप। ऑल्सो यू विल रीड अबाउट द मिनिस्ट्रियल न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो भी दिए जाते हैं उनको आप याद करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे और ऑल्सो ऑन द नेशनल लेवल। ऑबिचुरीज न्यूज़ भी याद करना है आपको, जिसमें कि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ एक्सपायर करते हैं उनके बारे में उनका नाम उनका पता होना चाहिए और वो किस फील्ड से रिलेटेड थे वो भी पता होना चाहिए आपको। रिसेंट मोदी विजिट्स, इसका मतलब हो गया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो किस किस कंट्री में विजिट करते हैं और कौन कौन से MOU साइन करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। मिसाइल्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है
कि कौन कौन से, जैसे भी रफाल आया है तो रफाल फ्रांस से आया है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस से लिया गया है, या जो डिफरेंट मिसाइल्स इंडिया परचेज करती है दूसरी कंट्रीज से, जैसे यूएसए से हो गया या जापान से हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करे जाते हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको इंडिया जो अदर कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, आपको उसका ज़्यादा पता होना चाहिए। अदर कंट्रीज़ के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन गैदर करना इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो यू विल रिमेंबर द मेमोराइज द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स and the summits that are being held. Also, you will read about important dates and themes. Themes are very important. You cannot ignore themes. You will have to memorize each and every date's theme. Also, you will learn memorize about the national schemes that and the projects that are being organized by our ministries. जीडीपी रेटिंग्स बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि फिच हो गया, इंडिया रेटिंग्स हो गए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का हो गया या फिर आईएमएफ का हो गया, तो उनकी आपको जीडीपी रेटिंग्स जो होती है इंडिया के लिए, वो आपको लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो यू विल स्टडी अबाउट डांस एंड फेस्टिवल्स दैट आर बीइंग हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। स्टैटिक जीके की बात करते हैं, स्टैटिक जीके में क्या क्या पार्ट आपको लर्न करना है। स्टैटिक जीके में आपको अलग से कुछ याद नहीं करना है, जैसे कि किस स्टेट में या किस प्लेस में कौन सा डैम है, या ये आपको याद नहीं करना है, या अलग से बर्ड सेंचुरीज कहाँ है, एलिफेंट रिजर्व्स कहाँ है, टाइगर रिजर्व्स कहाँ है, ऐसा आपको लर्न नहीं करना है। यू विल लर्न द स्टैटिक पार्ट इट इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो पार्ट आया होगा आप उन्हीं को लर्न करेंगे बस। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी स्टैटिक जीके की बुक उठा ली और वहाँ से याद करने लगे, वैसे नहीं होगा। कैंडिडेट्स आपको जो भी न्यूज़ करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा वही आप याद करेंगे। जैसे कि हम सब लेट सपोज स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, कोई वर्ल्ड कप होने वाला है 2021 में, जो इंडिया वर्ल्ड कप कंडक्ट करवाने वाली, तो उसके रिलेटेड आपको न्यूज़ पता होना चाहिए कि कौन कौन आईसीसी का चेयरमैन कौन है, या आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पता होना चाहिए। कैपिटल एंड करेंसी, जो उन कंट्रीज़ की कैपिटल एंड करेंसी आपको रिमेंबर होनी चाहिए। यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स, कौन कौन से स्टॉर्म्स या टाइफून से वोल्केनोज जो दूसरे कंट्रीज़ में होता है, या हमारे कंट्रीज़ में कौन सा, जैसे स्टॉर्म कुछ दिन पहले आया था अम्फन, तो उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ऑल्सो यू विल लर्न द न्यू इंस्टीट्यूशंस दैट आर बीइंग फॉर्म्ड इन इंडिया, लाइक सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गया, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे डिफरेंट ब्रांड्स के लिए जो एम्बेसडर्स सेलेक्ट किए जाते हैं वो पता होना चाहिए आपको। आईआईटीज़ के न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी के न्यूज़ हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो नाउ यू विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन टिप्स फॉर द जनरल अवेयरनेस पार्ट, हाउ शुड वी प्रिपेयर। तो कैंडिडेट्स मेरे हिसाब से आपको लास्ट 6 मंथ का जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर मंथ आप 500 न्यूज़ कवर करेंगे पर मंथ। यू विल एटलीस्ट रिमेंबर 500 न्यूज़, और टोटल जैसे हम काउंट करेंगे तो 500 इंटू 6 3000 न्यूज़ हो जाता है, तो आपको 3000 न्यूज़ ऑलमोस्ट याद हो जाएंगे, जो कि आई थिंक विल बी एनफ फॉर एनी ऑफ द बैंकिंग एग्जाम। कहाँ से पढ़ेंगे आप, मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। स्टडी आईक्यू की जो वीडियोस आती हैं या पीडीएफ्स आती हैं, वीकली पीडीएफ 300 बेस्ट करंट अफेयर्स की, वो आप याद करेंगे। प्रैक्टिस मॉक की वीकली पीडीएफ उनके साइट पर अपडेट कर दी जाती है हर वीक के बाद, वो आप पढ़ सकते हैं। ऑनली बोर्ड का यूट्यूब चैनल में वो 9 to 10 पार्ट्स अपलोड करते हैं, वो पढ़ सकते हैं। अफेयर क्लाउड्स पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो जितने पीडीएफ्स होंगे हर मंथ के या हर वीक के जनरल अवेयरनेस के पीडीएफ है, बैंकिंग रिलेटेड पीडीएफ्स में अपने टेलीग्राम चैनल विच इज स्टडी लाइव ऑनलाइन लर्निंग 2020, इस पर आप जाएँ और ज्वाइन करें। मैं वहाँ पे सारी पीडीएफ्स डालते रहता हूँ। ऑल्सो पीडीएफ्स रिलेटेड टू द क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब की पीडीएफ में डालते रहता हूँ। कैप्सूल्स कौन कौन से पढ़ेंगे आप, कैप्सूल्स पढ़ना है अभी नहीं, आपको एग्जाम के पहले पढ़ना है कैप्सूल्स। अड्डा की आती है फुल कैप्सूल, प्रैक्टिस मॉक की कैप्सूल आती है, ऑली बोल्ट आता है, वो कैप्सूल्स आप पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया कि आप कहाँ से पढ़ेंगे। नाउ अब या तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो इन पीडीएफ का प्रिंट आउट लिया और उसको आप याद करने बैठ जाएं। लेकिन जैसे मैं करता था कि हर न्यूज़ को मैं लिखता था अपने कॉपी में, उससे मुझे याद भी आता था और मुझे कुछ ना कुछ ट्रिक में लिंक करके मैं उनको याद करने की कोशिश करता था। सो यू कैन ऑल्सो डू सच थिंग्स कि आप न्यूज़ को लिखें और उनको एक बार लिख लेंगे एटलीस्ट, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है। ऑल्सो आप जब टीवी देखते हैं तो टीवी देखते वक्त आप इंग्लिश न्यूज़ को देखें, इससे आप इंग्लिश भी स्ट्रांग होती है। एंड ऑल्सो यू विल सी द न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू अवर टॉपिक्स। आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस न्यूज़ नहीं देखेंगे। एंड डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, मैंने पहले भी बताया आपको वीडियोस में कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स। जो हिंदी प्रीफर करते हैं वो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और अगर नोट्स बनाने की बात करें तो आप 7 से 10 दिनों में एक बार नोट बना सकते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ कि 7 से 10 दिन में एक बार नोट बनाऊँ। डेली बेसिस पर नोट बनाने से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ कवर हो जाते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप मिनिमम 500 या 600 न्यूज़ एक मंथ में लिखा कर, इससे ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है और उसको रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इट्स बेटर टू राइट 500 न्यूज़। ऑल्सो आप जो अड्डा की जो 247 ऐप आती है मोबाइल पे, ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आप डेली क्विज आपके लिए होती है, बैंकिंग रिलेटेड क्विज होती हैं, करंट अफेयर्स की क्विज होती हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से क्विज दिया करें। तो अब देखते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह प्रिपेयर करता था, ये हो गया।
सो कैंडिडेट्स यू कैन सी हाउ आई यूज टू राइट द नोट्स। एक तो मैं इंडिविजुअली कॉपीज में लिखा करता था, हर मंथ्स के न्यूज़ 5 न्यूज़ में कवर करता था, साथ ही साथ मैं इंडिविजुअली टॉपिक्स के न्यूज़ अलग से लिख लिया करता था ताकि मुझे याद करने में ज़्यादा आसानी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो इतने भी स्पोर्ट्स के थे उनको मैंने एक जगह लिखा हुआ था, जिससे मुझे याद करने में, लास्ट में रिवाइज करने में बहुत अच्छा होता था। इसी के साथ देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट हेडक्वार्टर्स के लिए एक बनाया हुआ था पेज पे, उसको मैंने स्कैन करके रख लिया था, तो मेरे मोबाइल में वो था, मुझे इसके लिए बहुत आसानी होती थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने वर्ल्ड बैंक का हो गया या एडीबी जितने भी फंड्स हमें देती है इंडिया में, या एआईबी हो गया या नेशनल डेवलपमेंट बैंक हो गया, उसको मैं इस तरह लिखता था ताकि मुझे याद करने में आसानी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 25.2 30 96 इस तरह मैं लिखा करता था असेंडिंग ऑर्डर में, तो उससे मुझे याद करना में आसानी होता है। आप उसके अपने तरीके से आप ये कर सकते हैं। आईआईटी की न्यूज़ भी आप डिफरेंट आईआईटी, जैसे आईआईटी दिल्ली हो गया, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। आईआईटी मद्रास में जैसे था, मैंने इस तरह लिखा, तो आप भी इस तरह लिखा करें। आप देख सकते हैं कि पैनल हेड्स के लिए मैंने एक अलग से बनाया हुआ था, जितने भी इंडिविजुअल टॉपिक्स होते हैं उसके लिए आप अलग से बनाया करें। जैसे कि ये सारे न्यूज़ 2019 के लिए थे, तो पैनल हेड्स का देख सकते हैं कि डिफरेंट कमिटीज जो बनी थी उसके पैनल हेड्स कौन थे, उसके लिए मैं लिखा था। ब्रांड एम्बेसडर देख सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर किसके किसके कौन से थे, इस तरह बना सकते हैं। ये हो गया बुक्स एंड ऑथर्स वाला। बुक्स एंड ऑथर्स का भी आपको ऐसे लिख लेना है, जैसे कि एक साइड में बुक्स और इस ऑथर्स कौन से वो लिख लेंगे, आपको रिवाइज करने में बहुत अच्छा होता है ये। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके कौन कौन से हेड थे या प्रेसिडेंट थे, वो मैंने लिखा हुआ था। ऑल्सो आई हैव रिटन द, as I told you, the India GDP ratings given by different organizations like Fitch, Moody, OECD, India Ratings, RBI। तो आप भी ऐसे इस तरह प्रिपेयर कर लेंगे। जो डिफरेंट रेट्स होती हैं आरबीआई के, वो आप लिखा करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम में जो किसान विकास पत्र, पीपीएफ, इसमें डिफरेंट रेट्स होते हैं आरबीआई के, उनको आपको लर्न करना है। या यू कैन सी दैट कि मैंने जो डिफरेंट फॉर्मूला रेसिंग होते थे उसको मैंने किस तरह लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जैसे वल्टेरी वोल्टास था, तो उसका कौन सा है, फिनलैंड का हुआ और मर्सिडीज का है, उसने जैसे अजरबैजान, ऑस्ट्रेलियन, जापान, यूएस उसने लिखा है, तो AAJU, तो इस तरह आजू आप याद कर सकते हैं, आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह मैक्स वर्सेटपन का था, ABG था, ऑस्ट्रियन, ब्राज़ील, जर्मन, इस तरह आप भी लिखा करें और एक पेपर में लिखा करें अलग से। डिफरेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उसको भी आप लिखा करें इस तरह से, जैसे कि म्यांमार का है तो म्यांमार का इंडेक्स हो गया, ये सनराइज हो गया, उस तरह लिखा करें आप। इंडोनेशिया का गरुड़ शक्ति है, समुद्र शक्ति है, तो उसको एक साथ लिखा करें आप, अलग अलग ना लिखा करें। अलग लिखेंगे तो आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो डिफरेंट रैंकिंग्स थी, इंडिया की क्या क्या रैंकिंग थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि इंडिया क्या क्या रैंकिंग थी, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखा करें। जैसे कि आपको देखें, ग्लोबल टेररिज्म में इंडिया 7th रैंक पे था, क्लाइमेट चेंज में इंडिया 11th रैंक पे था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। मुझे याद करने में और लास्ट में रिवाइज करने में एग्जाम के लास्ट में बहुत आसानी होती थी, तो इस तरह आप भी लिखा करें कैंडिडेट्स। तो चलिए अभी मेरा वीडियो खत्म हो जाता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, स्टडी लाइव ऑनलाइन लर्निंग। ऑल्सो अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, वहाँ पे जाएं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और फिर मैं सारी पीडीएफ देता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी सजेशन देना हो, तो आप कमेंट में जाएं और यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स। आई विल आंसर टू एवरी कमेंट। थैंक यू कैंडिडेट्स।